मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारी फिर एक बार। कल गणेश जी का पूजन है प्यारे साथियों, तो आज हम जानेंगे कि गणेश जी के वाहन मूषक कैसे बना। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को अंत तक। और प्यारे साथियों, कल हम बात करेंगे गणेश जी के जन्म प्रसंग के विषय में। तो अब चलते हैं गणेश जी के वाहन मूषक कैसे बना। तो एक गंधर्व था प्यारे साथियों, क्रोंच नामक गंधर्व था। तो वो सभी को अच्छा ज्ञान देता था, चाहे वो गंधर्व हो, यक्ष हो, नाग हो, अप्सरा हो, सही और गलत का पहचान करवाता था। तो क्या हुआ, एक दिन सौभरी ऋषि के यहाँ उनके आश्रम में हरतालिका तीज का पूजन चल रहा था। हरतालिका तीज क्या होता है प्यारे साथियों कि भाद्रव महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन यह पूजन किया जाता है। इसी पूजन के बल पर ही माता पार्वती भगवान भोले शंकर को पाए थे प्यारे साथियों। तो महिला रात भर 5 बार स्नान करती हैं, श्रृंगार धारण करती हैं और पूजन करती हैं। जो शिव जी के लिए एक पाटे रखा जाता है, उसके ऊपर केले के पत्ते से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, माता पार्वती का, गणेश जी का निर्माण किया जाता है और पूजन किया जाता है प्यारे साथियों। तो सौभरी ऋषि के यहाँ भी वो सब चल रहा था। उनकी पत्नी मनोमयी रात भर पूजन किए थे और जब आखिरी पूजन के वक्त पर माता पार्वती को सिंदूर दान किया जाता है, उसके बाद सुहागन स्त्रियां मांग में भरते हैं। तो एक विशेष बात यह है प्यारे साथियों, शिवलिंग के ऊपर जो फुलेरा बांधा जाता है, उसका दर्शन जो करता है वो अशेष पुण्य का भागी बनता है। तो फिर रात के बाद जब सवेरा आया और जब सौभरी ऋषि शिव जी के विसर्जन के लिए ले गए, तो क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ पर मनोमय से एक गलती हो गई। क्योंकि जो व्रत धारण करता है, जो पूजन करता है, जो भगवान को निमंत्रण करता है, वही विसर्जन करने के लिए जाना चाहिए प्यारे साथियों। सौभरी ऋषि तो गए, उनके साथ मनोमयी को भी जाना चाहिए था। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो जब वो अपने घर जाने लगता है तो उसको आप कुछ देर तक उसके साथ आप चलते हैं, तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान भी अपने घर के ही सदस्य हैं, इसीलिए। तो फिर क्या हुआ प्यारे साथियों, जब सौभरी ऋषि चले गए विसर्जन करने के लिए, तो मनोमयी वहाँ पे आश्रम में ही थी, कुटिया में ही थी। तो क्या हुआ कि वो चला आया भ्रमण करते हुए क्रोंच गंधर्व, और क्रोंच ने कुटिया के अंदर घुस गया और अंदर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मनोमयी को लगा कि ये उनके पति हैं। तो जब क्रोंच ने मनोमयी के पास आने की कोशिश की, तब तक के लिए वो उसी वक्त ही विसर्जन करके चले आए सौभरी ऋषि। और दरवाज़ा जब खटखटाए, तो जब दरवाज़ा खोलने के लिए मनोमयी आती हैं, तो वो क्रोंच उनका हाथ पकड़कर घसीट लेता है। तो सौभरी ऋषि को पता चलता है कुछ गड़बड़ है। मनोमयी जब चिल्लाती हैं तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चले आते हैं, देखते हैं कि क्रोंच गंधर्व है। जब शिवलिंग का विसर्जन करके आए थे तो उनके हाथ में वो जल लेकर आए थे। हमें भी अपने हाथ में या कलश में जल लेकर आना चाहिए अपने घर में सिंचाई करने के लिए प्यारे साथियों। तो वो जल लेकर आए थे और जब देखे कि क्रोंच गंधर्व है तो क्रोध में श्राप दे दिए सौभरी ऋषि की, तूने ऐसा कुकर्म किया है तो जा, तुझको मैं श्राप देता हूँ कि तू चूहा बन जा। तो प्यारे साथियों, ऐसा होता है शिव जी की महिमा, शंकर के महिमा। जो शंकर का चरण पकड़ता है, जो नारायण का चरण पकड़ता है, जो परमात्मा का चरण पकड़ता है, ईश्वर का चरण पकड़ता है, तो उसे किसी दूसरे का चरण पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती प्यारे साथियों। तो क्या हुआ कि श्राप दे दिए, तू चूहा बन जा। तो जब सौभरी ऋषि के चरण पकड़ा क्रोंच और जब रोया, तो सौभरी ने बोले कि मनोमयी ने व्रत रखा था, तूने उस पर कुदृष्टि डाली थी, तो इसीलिए तो उसका चरण पकड़।
तो हरतालिका तीज का यह महत्व है प्यारे साथियों कि वो मनोमय के इज्जत पर प्रहार नहीं कर पाया क्रोंच। तो जब मनोमय के चरण पकड़े तो मनोमय को वो जब प्रार्थना किए कि मनोमय बोली, तुझसे तो गलती हो गया है क्रोंच, तो मैं तुझे यह वरदान देता हूँ तो आगे यह गलती मत करना। तू गणेश जी के साथ रहेगा, गणेश जी के साथ तू पूजा पाएगा विश्व भर में, तो गणेश जी के वाहन बन के उनके साथ सदैव रहेगा। इसीलिए वह क्रोंच ही चूहा बनकर गणेश जी के साथ रहता है प्यारे साथियों। तो हर हर महादेव, जय श्री गणेश। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया प्यारे साथियों।